हेलो डियर स्टूडेंट, सब बढ़िया होंगे। आज फिर से हम मिलते हैं। अब एक एक्सरसाइज में हमारी है 1D एक्सरसाइज, और ये हमारी आज पूरी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर हमारी वीडियो स्टार्ट होने वाली है। तो फटाफट से क्लास 10th वाले यहाँ पर जुड़ जाएंगे। सभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे सभी जुड़ जाइए। क्लास टेंथ वाले मैथ वाले स्टूडेंट सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी फटाफट। आज हम एक्सरसाइज 1D यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, जैसा आपको यहाँ पर थंबनेल पर दिख रहा है। आज हम एक ही वीडियो में आज ये हम पूरी एक्सरसाइज यहाँ कवर करने वाले हैं, और सभी बच्चे वीडियो को शेयर करके आए। फटाफट से जल्दी जल्दी आ जाइए, सभी बच्चे जुड़ जाएं। आ गए सभी लोग, आ गए। चलिए हमारी एक्सरसाइज हमारी आज यहाँ पर खत्म होने वाला है चैप्टर। लास्ट एक्सरसाइज आपकी शायद बची है, और आज हम इसे खत्म कर देंगे। यहाँ पे आज छोड़ के नहीं आएंगे, आज तुम्हारे लिए आज यहाँ कुछ छोड़ के नहीं आएंगे। आज हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, और अच्छे से मैंने यहाँ पर आपको चैप्टर यहाँ पर कराया हुआ है, और 3-4 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो चुका है। जिन बच्चों ने मतलब नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने नई वीडियो देखी है, तो वो पुरानी वीडियो देख लें और वहाँ से क्लियर कर लें क्या हमारे एक्सरसाइज है। हमारी एक्सरसाइज है आज 1D, जो हम आज यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं इस एक्सरसाइज पर। तो देखिए बारी बारी से हम कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव भी हैं, कुछ आपकी सॉल्यूशन उनका बताना है। तो क्या हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटिए। तो देखिए बच्चों, या बोर्ड एग्जाम में भी आपका 20 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। प्रत्येक चैप्टर से को 1-2 क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, ऐसे करके 20 ऑब्जेक्टिव वहाँ पर आपके वहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर दिया है बच्चों, क्या दिया है, SCF आपको दिया 25, 20 और 6600 का हमारा SCF 40 है। LCM 25, 20, 6600 252 इंटू के, तब के का मान है। यहाँ पे हमें बच्चों के का मान यहाँ पर हमें निकालना है। यहाँ बच्चों हमें के का मान यहाँ पर हमें निकालना है, फाइंड करना है। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका, और इसमें मज़ेदार क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 225, 25, 20 और 66 यहाँ पर हमें दे रखा है, और इसने LCM हमें दे रखा है 252 इंटू के। तो यहाँ हमें SCF रख देना है, और यहाँ से हमारा के का मान फाइंड हो जाएगा। या हमें SCF रख देना है और के का मान यहाँ पर हमारा फाइंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर SCF जो हमारा है वो कितना है बच्चों, यहाँ पर 240 है। SCF हमारा यहाँ पर दिया 40, और LCM आपको दिया गया जी, ये आपका बच्चों यहाँ पर LCM है, और SCF यहाँ पर हमारा दिया गया है 25, 20, 6600 का यहाँ पर SCF बच्चों यहाँ पर दिया गया है 40। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणा बराबर SCF इंटू LCM। ये हमारा शानदार फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणा और SCF इंटू LCM। तो यहाँ बच्चों यहाँ पर हमारा देखो, यहाँ दिया गया है SCF कितना बच्चों 40 है, LCM आपको ये दे रखा है। तो यहाँ दो संख्या हमारी कौन सी है, दो संख्या हमारी है 25, 20, और ये हमारी एक संख्या ये है, दूसरी संख्या हमारी 6600 है। तो यहाँ 25, 20 इंटू 6600 हम रख देंगे
एचसीएफ हमारा 40 है बच्चों, और इस जो 252 इंटू के, ये हमारा एलसीएम। हमें यहाँ से के का मान निकालना है, बड़ी आसानी से यहाँ से हम के का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने आपका काट दिया, 0 से 0 को ख़त्म कर दिया, और 252 से पूरा 252 ख़त्म हो गया। यहाँ आपका 4 बचा बच्चों, तो यहाँ बचा, इधर बचा आपका 6600, इधर बचा 4 इंटू के। अब 4 से और ये हम काट देंगे, तो 6600 के नीचे हमारे 4 आ जाएंगे बच्चों। 4 से हम जिन्हें नंबर को काट देंगे, 4 एकम 4 जाएगा आपका, यहाँ पर कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 26, 4 छक्के 24 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर होगा आपका 20, 4 पर 20 हो जाएगा 0। तो के की वैल्यू जो बच्चों आ गई 1650, के की वैल्यू बच्चों आ गई 1650। तो यहाँ 1650 ऑप्शन कौन सा वाला है, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा देंगे। बढ़ते हैं अगले, एक बार स्क्रीनशॉट लें। चल अगले बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, यहाँ बच्चों पूछ रहा है अपरिमेय संख्याएं क्या है। तो मैंने आपको बहुत ही 1C एक्सरसाइज में परिमेय और अपरिमेय संख्या बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर बताई थी। तो यहाँ पर भी आपको यह बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है, वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए, ये हमारा 5 का स्क्वायर होता है, तो ये आपकी स्क्वायर से रूट काट देगा, तो आपका हमारा 5 आ जाएगा। ये हमारा 9 का स्क्वायर होता है बच्चों, तो ये हमारा रूट काट देगा, तो 9 आ जाएगा। ये आपकी P/Q के रूप में लिखी हुई है। तो आपको नजर आ रहा है, ये वाली बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, क्योंकि ये हमारे कौन से परिमेय संख्या है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। तब आपको बताना है एक अपरिमेय संख्या है, या एक परिमेय संख्या है, या एक पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों। यहाँ वो बोल रहा है कि √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा करना होता है। तो यहाँ बच्चों हम गुणा लगा देंगे, तो हमने ऐसे करके लिख लेंगे इसको, 2 माइनस √2, 2 माइनस √2 लिख लेंगे इसको बच्चों, 2 माइनस √2। अब हमें क्या करना है, √2 का गुणा 2 में कर देंगे, तो 2 √2 आ जाएगा। √2 का 2 से कर देंगे, तो आपका 2 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। अब 2 यहाँ से हमें कॉमन मिल सकता है, तो √2 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या बन रही है। यहाँ परिमेय संख्या नहीं बन रही, ना कोई यहाँ पर पूर्णांक है, ना इनमें से कोई। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये हमारी बन रही है, वो अपरिमेय संख्या बन रही है। तो हम इसे अपरिमेय संख्या पर यहाँ हम ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में ऐसी परिमेय संख्या हो। बच्चों यहाँ हमें परिमेय संख्या बतानी है, हमें यहाँ पर परिमेय संख्याएं यहाँ पर बतानी है। ये क्वेश्चन टाइप गलत टाइप हो गया बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका यहाँ गलत टाइप हो गया है। A B C D E आएगा यहाँ पर। आपका गलत हो गया, ये हम पता करेंगे, अभी सॉल्व करते हैं। ये क्या, 2 का मल्टीप्लाई साथ में करेंगे √14, और √14 हमारी परिमेय संख्या नहीं है आपकी, √12 ऑप्शन में नहीं है आपका। तो ये आपका लास्ट ऑप्शन बचता है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। कैसे ये परिमेय संख्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे √5 है प्लस √7 है, √5 है प्लस √7 है, इंटू में √5 है माइनस √7 है। अब हम एक प्लस का एक माइनस का, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ a² माइनस b² बनता है। एक माइनस में ब्रैकेट खुल जाता है बच्चों, एक प्लस में खुल जाता है।
तब हम यहाँ क्या करेंगे, ए की जगह पे आपको क्या दिया √5, बी की जगह पे क्या दिया √7, ऐसे यहाँ ए की जगह पर या बी की जगह पर। तो हम वर्ग वाला यहाँ पर फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो √5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस √7 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से इनका रूट हट जाएगा तो 5 यहाँ बच जाएगा, 7 यहाँ बच जाएगा। तो यहाँ -2 आ जाएगा बच्चों, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या में आ जाएगा। तो ये आपकी परिमेय संख्या, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, इसमें आपको परिमेय संख्या बतानी है। इसमें भी आपको यहाँ परिमेय संख्या आपको बतानी है। तो बच्चों ये देखिए, क्या ये परिमेय संख्या है या ये परिमेय संख्या है या ये परिमेय संख्या है। तो वो बोल रहा है एक बतानी है इसमें से कौन सी परिमेय संख्या, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है बच्चों। तो यहाँ हम बात करते हैं √7 की। √7 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। √12 एक अपरिमेय संख्या है। पहले हमने जो हमें दिख रहा है, पहले हमने वो ऑप्शन यहाँ पर हटा दिया। दूसरा यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आपकी क्या परिमेय संख्या है या ये आपकी कोई परिमेय संख्या, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से शेष बचता जाएगा तो आपकी ये नहीं हो पाएगी। ये आपकी परिमेय संख्या यहाँ फिक्स हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्याओं में 175 और 91 का HCF होगा। यहाँ हमें HCF यहाँ पर हमें निकालना है। तो HCF आपने बहुत अच्छे तरीके से हमने बताए थे और आपने करे भी थे। तो कैसे हम करेंगे, 175 के हमने यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो हमारा 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं 5 से कट जाएगा। 5 दिया 15, 5 25, 5 से फिर कट जाएगा, 5 7 35, 7 से कट जाएगा 1 बार, और 91 आप काट लेंगे यहाँ पर 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दिया 21, 13 से काट देंगे 13 बार। यहाँ हमें निकालना है HCF बच्चों। कॉमन क्या है, 7 का है और 7 का कॉमन है, तो यहाँ हम 7 ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर राइट हो जाएगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं। हमने ये फैक्टर करे 91 के, ये फैक्टर करे, तो यहाँ हमारा सेम जो है वो हमारा 7 कॉमन है, वो हमारा HCF हो जाएगा। तो 7 ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन। यदि LCM हमारा क्या है 35 है और 63 है। LCM बच्चों यहाँ पर हमारा क्या है 35 और 63 है। तो इसका हमें LCM दे रखा है 300 150, और फिर हमारा 35 और 63 हमारा इसका HCF यहाँ पर हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम HCF निकाल सकते हैं, दोनों नंबर एक ही संख्या से कट जाएंगे, वो हमारे क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग फैक्टर करके यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। चेक कर लेंगे, जैसे हमने 5 से अगर हमने ये नंबर काटा तो नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे बिल्कुल कट जाएगा, 9 से काटेंगे नहीं कटेगा, 11 से कटेगा नहीं कटेगा। तो ये 7 नंबर एक ऐसा इकलौता नंबर है जो हमारा ये दोनों को काट देगा, इन दोनों नंबरों को काट देगा। ये देखिए 7 से ये काट देगा 5 बार, ये 7 9 63। तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ भाग रहे हैं। तो ये ऑप्शन है आपका काट देगा, तो 7 यहाँ ऑप्शन काट देगा, तो 7 ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या से विभाज्य होती है यदि n है 1। तो n जो हमारी है वो क्या है, n जो हमारी है वो क्या संख्या है, वो ये कह रहा है। n है पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है या विषम संख्या है या सम संख्या है। जो कह रहा है संख्या से विभाज्य होती है यदि n एक पूर्णांक है। कैसी संख्या है, n एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक में आपकी प्राकृतिक आ जाएगी, विषम भी आ जाएगी, सम आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा पूर्णांक के साथ चले जाएंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि n हमारी है, n में क्या है, n संख्या है तो हमारी -3 है। ठीक है, हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया, तो इसमें विषम सम पूर्णांक सब चीज़ आ गई नंबर।
इसलिए ये पूर्णांक संख्या में राइट कर देंगे इसको। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, तो बी या ए ऑप्शन राइट है यहाँ पर, ठीक। अगला है 65 और 170 की एचसीएफ को 65 माइनस 170 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो एम का मान यहाँ पर क्या होगा। यहाँ बच्चों एम का मान हमें निकालना है, यहाँ बच्चों हमें क्या निकालना है, एम का मान यहाँ फाइंड करना है। तो हमें दो नंबर दे रखे, यहाँ हमें दो नंबर आपको दे रखे, एक 65 है, एक 170 है। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ इन दोनों का निकाल देंगे। तो ऐसा कौन सा हमारा नंबर है इन दोनों नंबरों को काट देगा, तो वो हमारा एचसीएफ बन जाता है। तो ये हमारा 13.65 13 निम्मा 117 है। तो 13 नंबर एक ऐसा इकलौता नंबर है जो हमारे इन दोनों नंबरों को काट रहा है। जब काट रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो हमारा इसका निकल के आएगा बच्चों वो 13 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 13 आएगा। 65 और 170 को हम 13 से काटेंगे तो ये हमारा 5 बार कट जाएगा, ये 9 है। दोनों नंबर हमारे काट देगा तो वो हमारा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ हमारा 13 आ गया तो इसके लेवल इसके बराबर रख देंगे, इसके बराबर रख देंगे, इक्वल में रख देंगे। 117 को उधर ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 में 117 जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, यह हमारा 7 और 3 10 होता है, 1 और 1 2 1 3 130 हो गया। 65 दूनी आपका 130 होता है। एम की वैल्यू आ गई, तो एम की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 2 आ गई। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया इसमें, 65 एम है माइनस के 117 बराबर हमने एचसीएफ को रखा और ये हमने उधर साइड पे ले जाएंगे इक्वल की तरफ, तो हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों नंबर हमारे जुड़ के 130 आ गई। 65 से हमने 130 काट दिए तो एम का मान कितना आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। तो दो ऑप्शन के साथ चले आए, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेष प्राप्त होता है। तो देखिए ऐसा नंबर है जी हमारा 70 है, ये हमारा 125 है, ये 125 है। अब हमें ऑप्शन से लगा लेंगे इसको, इसे हम ऑप्शन से लगा लेंगे बच्चों, हट जा, इसे हम ऑप्शन से लगा देंगे। अब हमारा क्या है कि भाग लगा इन नंबरों में, इन नंबरों से हमें क्या लगाना, भाग लगाना है। इसमें भाग लगाना है तो शेषफल हमारा 5 और 8 बचना चाहिए, शेषफल 5 और 8 बचना चाहिए। क्या मैं पहले नंबर से चेक कर लेता हूँ, क्या 13 का भाग में अगर इसमें लगाऊंगा इस तरीके से तो 5 बार जाएगा, 65 आपका आ जाएगा, 5 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो पहला तो हमारा सही हो रहा है, पहला हमारा शेषफल सही बच रहा है। इसमें अभी 13 का चेक कर लेते हैं। अगर 13 का इसमें मैंने भाग लगाया तो 13 निम्मा 117 होते हैं और इसमें 15 में 7 जाएंगे, 8 बच जाएंगे। तो ये भी आपका ऑप्शन राइट है। तो यहाँ हमारा 13 ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन यहाँ पर राइट चला जाएगा। इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या है, क्या लफड़ा है। यहाँ देखें, यहाँ देखिए आपका यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है तो यहाँ पर आपका ए बराबर यहाँ और बी बराबर यहाँ कुछ दिया ही, ये आपका क्वेश्चन टाइप हो गया, गलत टाइप हो गया इसमें। यहाँ कोई नंबर आप मान लेते हैं, जैसे यहाँ हमने मान लिया ए बराबर जो वैल्यू है यहाँ पर मैंने मान ली ए बी स्क्वायर है, या एक्स बाई में दिया था, एक्स बाई मानेंगे। तो मैंने आपका यहाँ पर मान लिया ए की वैल्यू है वो एक्स बाई स्क्वायर है, यहाँ मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, ठीक है।
ए की वैल्यू मैंने एक्स बाई स्क्वायर मान ली, बी की वैल्यू मैंने एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जाए जहां एक्स और बाई अभाज्य संख्या है। तो एस सी एफ बताइए। तो एस सी एफ यहाँ बच्चे बताना है। एस सी एफ देखो कैसे निकालते हैं, जैसे एक्स ए बराबर दिया एक्स बाई स्क्वायर दिया, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स बाई 2 बार है तो बाई और गुणा बाई, मैंने बाई को 2 बार लिख दिया। बी का मान है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है, तो मतलब एक्स भी 2 है बाई भी 2 है, तो एक्स इंटू एक्स बाई इंटू बाई। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ निकालना है एस सी एफ। क्या निकालना है बच्चों? एस सी एफ बच्चों यहाँ पर हमें निकालना है। एस सी एफ में जो कॉमन होता है वो एस सी एफ हो जाता है, बाई 2 बार 2 बार आ जाएगी, एक्स बाई स्क्वायर इसका एस सी एफ आ गया। तो एक्स बाई स्क्वायर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट कर देंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है 20 और 25 का एलसीएम हमारा 100 है, एससीएफ का मान बताइए। मतलब आपका यहाँ 2 नंबर दे रखे हैं और 2 नंबरों का हमारा एलसीएम जो दे रखा है वो 100 है। 2 संख्याओं का एलसीएम वो है 100 है। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर हमें निकालना है एचसीएफ। तो अब एचसीएफ निकालना है तो हम चेक कर लें। देखो हम ऑप्शन से कुछ ऐसे सवाल होते हैं ऑप्शन से लगा देते हैं, क्या हम चेक कर लेते हैं। देखो 4 है यहाँ पर, 4 क्या 20 काट देगा, बिल्कुल काट देगा। 4 का डिवाइड 25 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन कट हो गया। 10 से 20 तो कट जाएंगे लेकिन 25 नहीं कटाएंगे, ये भी हो गया कट। 20 से 20 कट जाएंगे लेकिन 25 नहीं कटाएंगे, ये भी कट। 5 से हमने ये काट दिए, 4 बार कट जाएगा और ये हमारा कट जाएगा 5 बार, तो ये ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा बच्चों। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हम राइट हो जाएगा। तो एक बार चेक करें, इसको शॉर्ट ले ले फटाफट, गर्मी बहुत पड़ रही है यार। क्यों आशीष भाई, गर्मी बहुत पड़ रही है। चलिए अगला है हमारा, देखो ये मैं इस टाइप का क्वेश्चन लगवा चुका हूँ, जो मैंने अभी लगवाया था, जस्ट अभी मैंने लगवाया है, ये जस्ट मैंने अभी क्वेश्चन यहाँ पर लगवाया है। बस ये भी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, टाइप करने में वही मिस्टेक हो जाती है, क्या चक्कर है। हाँ सही जगह नींद में टाइप करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, हमारा 12वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम 12 पर आ चुके हैं। तो क्या क्वेश्चन है हमारा 12, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर ए बी और q बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां a और b अभाज्य संख्या है बच्चों, तो हमें एलसीएम p और q का हमें निकालना है। तो बच्चों एलसीएम की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, एलसीएम यहाँ बच्चों आपको निकालना है p का और q का एलसीएम बच्चों यहाँ पर हमें निकालना है। तो बड़ा आसान है हमारा, एलसीएम भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। p बराबर हमें दिया ए बी और q बराबर हमें दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर a और b आ जाएगा, यहाँ हमारा 2 बार a है तो 2 बार आ जाएगा, b 2 बार है तो 2 बार आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है बच्चों? एलसीएम। तो जो हमारा मिल रहा है वो तो हम लिखते ही लिखते हैं, और जो मिल रहा है वो हम लिखेंगे, सेम जो है वो तो लिखेंगे, और जो बच गया वो भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। अब हमारा a डबल बार हो गया तो ए स्क्वायर हो जाएगा, b डबल बार तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये देखिए क्या पूछ रहा है, 2 संख्याओं a तथा b का एचसीएफ 5 है, कोई 2 आपकी नंबर है और 2 नंबरों का एचसीएफ कितना है बच्चों? 5। एलसीएम 2 से है तथा a और b का गुणनफल बताइए। यहाँ पर हमें 2 नंबर निकालने, लेकिन वहाँ पर एचसीएफ निकाल के दे दिया उसने और हमें दे दिया क्या, एलसीएम निकाल के दे दिया और एचसीएफ यहाँ पर हमें निकाल के दे दिया। तो 2 संख्याओं का हमें गुणनफल निकालना है, सीधा फॉर्मूला है, मैंने आपको बता चुका हूँ, काफ़ी बार बताया मैंने, 2 संख्याओं का गुणनफल।
यहाँ हम लिखते हैं कि नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल लिखते हैं, और इधर हम लिखते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम बच्चों यहाँ पर लिखा जाता है। तो हमें दो संख्याओं का प्रोडक्ट यहाँ पर हमें निकालना है। एचसीएफ एलसीएम हमें दे रखा है, एचसीएफ आपको दे रखा है यहाँ पर 5 है, एलसीएम यहाँ पर हमें दे रखा है 200 है। सिंपल है, यहाँ से हम निकाल देंगे। एचसीएफ 5 है और ये आपका 200 है, 2 का गुणा 5 में कर दीजिए 10 हो जाएगा, 2 जीरो आपकी लग गई, 1000 आपका ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शून्येतर है, कोई आपकी एक शून्य संख्या है और परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल है। शून्येतर जो है वो हमारी एक क्या है, परमेय संख्या है, और एक वो कह रहा है परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल है। तो सदैव अपरमेय संख्या है या सदैव परमेय संख्या है या परमेय या अपरमेय संख्या है या एक है। तो हमारे अगर शून्य संख्या है, शून्य से अगर हम गुणा करें, शून्य संख्या है, शून्य से हम परमेय संख्या का गुणा करें, क्या आएगा वैल्यू 0। अपरमेय संख्या का हम अगर गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो 0 है, तो वो ये कह रहा है सदैव अपरमेय संख्या है या सदैव परमेय संख्या है या परमेय या अपरमेय संख्या है या एक है। ठीक है, तो ये हमारी जो 0 होगी वो हमारी सदैव कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। कैसी है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या के साथ हम बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। चलिए अगले मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 से 10 तक की संख्या, 1 से 10 तक हमें नंबर लिखने हैं। 1 से 10 तक हमारे नंबर हैं, संख्याएं दोनों सम्मिलित हैं। कैसी हैं, कैसी संख्या सम्मिलित है भाई, में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। 1 से 10 तक हमारी संख्या है, तो 1 से 10 तक संख्या हमें देखनी है। जैसे हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 से 10 तक हमने ले ली। अब 1 से 10 तक है, इसमें ऐसी कोई संख्या है जो सभी नंबरों से कट रही है, सभी नंबरों से यहाँ पर कट रही है। तो देखिए यहाँ 1 से 10 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 2 से कट जाएगा, सर कट जाएगा। 3 से कट जाएगा, नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 3 हमारे क्या है विषम, ये ऑप्शन गलत हो। 1 से 100 कट जाएगा, कट जाएगा। 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 3 का भाग 100 में नहीं जाएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन कट गई। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, क्या हमारा 1 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 1 हम 3 होते हैं। 3 6 18, 3 8 24, बिल्कुल कट गया। जब 2 से कट रहा है तो ये 4 से भी कट जाएगा। क्या ये 5 से कट रहा है, 5 का कट जाएगा, ये 5 तो है ही नहीं इसमें, तो ये नहीं कटेगा। 5 से ये संख्या नहीं कटेगी, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत। जब आपने यहाँ 3 ऑप्शन गलत कर दिए तो चौथा ऑप्शन बचता है, तो वैसे भी हमारा आ गया आंसर चौथे पे। लेकिन चौथा भी चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से हमने काटा जी, बिल्कुल कट जाएगा सर। 2 से काटा, बिल्कुल। 3 से, 3 8 24, यहाँ पर 1 बचा, 3 चौक 12, 0, बिल्कुल कट गया। 4 से जब 2 से कट जाएगी तो 4 से भी कट जाएगी। 5 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी सर। 5 5 25, 0, 5 चौका 20। ठीक है, जब 2 से और 3 से कट जाएगी तो 6 से नंबर कट जाएगा। 2 से और 3 से कट जाएगी तो वो बच्चों यहाँ पर 6 से नंबर कट जाएगा। अब हम 7 की बात करेंगे। 7 से क्या ये संख्या कट रही है, 7 से ये संख्या कट रही है, बिल्कुल कट रही है। 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21, यहाँ पर बचेंगे 4, 42 हो जाएंगे। 7 छक्के 42। अब जब 4 से कट रही है तो 2 से कट रही है आपकी संख्या, तो वो 8 से भी कटेगी। जब वो 9 से कट रही है, जब 3 से कट रही है संख्या, तो वो 9 से भी कटेगी। और 10 से तो ये पूरा ही कट रहा है, 0 कटेगा 252 बार। तो ये संख्या हमारी सभी संख्याओं से विभाज्य है। जो 1 से 10 तक जो नंबर आ रहे हैं वो सभी से ये संख्या
विभाज्य हो जाएगी, इसलिए हम डी ऑप्शन पर राइट करते हैं। बिल्कुल राइट है बच्चों। समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? थोड़ा घुमा करके पूछ रहा था। यहाँ बात करते हैं क्या है यहाँ पर हमारा, यहाँ बात करते हैं सबसे छोटी संख्या, संयुक्त संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की एचसीएफ का अनुपात उनके एलसीएम से है। वहाँ उनके एलसीएम से है, तो यहाँ पर हमने ले लिया सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी संख्या हमारी 2 भी जी हमारी अभाज्य संख्या होती है, लेकिन सबसे छोटी हमारी 1 भी होती है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करी है इसने, तो अभाज्य तो हमारी यही है, अभाज्य तो हमारी यही संख्या है, लेकिन उसने बोला है सबसे छोटी संयुक्त संख्या भी है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जब जाएगा तो हमारा क्या है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या हमारी 1 है, क्योंकि 1 हमारे सब में कॉमन रहता है, तो ये संयुक्त बन जाता है। फिर हमारी ये हमारी अभाज्य संख्या होगी, तो 1:2 अनुपात में पूछ रहा है, तो हमारा 1:2 में आपका ऑप्शन चला जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने आपके यहाँ पर 15 सवाल थे और 15 की 15 यहाँ पर हमने लगवा दिए हैं, और आज हमारा ये चैप्टर वास्तविक संख्या हमारा क्लोज होता है, वास्तविक संख्या हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब इसमें हम एक वीडियो और आपके लिए लेकर के आएंगे। वो कौन सी वीडियो रहेगी? वो आपकी वीडियो रहेगी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। वो आपकी वीडियो होने वाली है बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, जो इस बार बोर्ड एग्जाम में बच्चे बैठने वाले हैं, जो इस बार बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे बैठने वाले हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं निकालूंगा, 8-10 क्वेश्चन आपके ऐसे ही क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से कि 8-10 क्वेश्चनों में से ही आपका क्वेश्चन वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। आपका 5 नंबर का इस चैप्टर से लगा आता है, तो 5 नंबर का मैं यहाँ से बिल्कुल आपका पक्का करा के छोड़ूंगा। आपके 5 नंबर पक्के हैं, बस जुड़े रहिए, जीनियस योर कैंपस क्लासेस से आप जुड़े रहिए, बस 5 नंबर इस चैप्टर से आपको क्लियर हो गए। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर वैसे क्लोज होता है। एक वीडियो और मैं बनाऊंगा, वो वीडियो आपकी आ जाएगी 4 से 8 दिन में मैं बना दूंगा। ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। जो दूसरा चैप्टर हमारा बहुपद वाला, वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कल से। तो कल सब लोग जुड़े रहेंगे और आराम से वीडियो को शेयर करके जाए, कोई बिना शेयर करे वीडियो को नहीं जाएंगे। तो इसलिए अपने जो भी मित्र हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, 10th क्लास में आ चुके हैं, उनके लिए वीडियो शेयर करते हैं, ताकि अच्छे से वहाँ पर तैयारी हो सके यहाँ पर। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी सो मच।